हेलो दोस्तों, आज हम सब देखने वाले हैं सॉर्ट ऑप्शन ये काम कैसे करता है। तो चलते हैं। सॉर्ट ऑप्शन के लिए हमें क्या करना है, एक टेबल बनाना है पहले, और उस टेबल में डेटा एंटर करेंगे। ये सॉर्ट ऑप्शन तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास एक डेटाबेस टेबल होगा, है ना। तो कैसे क्रिएट करें टेबल? तो हम टेबल बनाने के लिए एक शॉर्टकट की मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें हम प्लस बटन पहले प्रेस करते हैं, फिर हम इस तरह से माइनस का बटन हम दे देंगे, है ना। फिर उसके बाद प्लस बटन दबाएंगे, फिर इसके बाद माइनस बटन देंगे, है ना। फिर प्लस बटन, फिर इस तरह से माइनस ले लेंगे, है ना। फिर प्लस, फिर इस तरह से माइनस। तो मतलब आपको जितना, है ना, कॉलम चाहिए, है ना, उसके लिए उतना, है ना, कॉलम की चौड़ाई जितना चाहिए उसके लिए उतना आप माइनस देंगे, समझे। और आप एंटर कीबोर्ड से आप क्या करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो जैसे आपने एंटर बटन प्रेस किया, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेबल जो है ना 4 कॉलम और 1 रो में क्रिएट हो गया है। अब आपका पॉइंटर उसी, है ना, टेबल के एक सेल में दिख रहा है, फर्स्ट सेल में दिख रहा है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना। अब आपका पॉइंटर इसी सेल में है, तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से क्या करना है, टैब बटन होगा ना, आप उसको प्रेस करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि सेम वैसा ही, है ना, वही साइज का, है ना, और भी उसके नीचे रॉ क्या होगा, ऐड होता जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, प्रेस करके रखे हुए हैं, रॉ ऐड हो गया। अब यहाँ पे अपना टेबल को जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बड़ा छोटा, है ना, कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो हमने इस तरह से ये कर लिया। अब चलते कि हम इस टेबल के अंदर डेटा एंटर करते हैं। तो डेटा कैसे एंटर करेंगे, तो आपको यहाँ पे हेडिंग्स पहले देना है। जैसे हम यहाँ पे डाल दिए एडमिशन, ADMISSIO एडमिशन नंबर। फिर इस वाले में डाल दिए जैसे कि नेम, है ना, इसमें डाल दिए क्लास, इसमें डाल दिए एड्रेस, है ना। इस तरह से हम डाल देंगे। अब यहाँ पे नंबर हम, है ना, डाल दिए। इस तरह से हम कुछ नंबर फिल कर दिए हैं, है ना। फिर यहाँ से हम नेम डाल देते हैं। इस तरह से हम नाम, है ना, उस हेडिंग के अकॉर्डिंग एंटर कर दिया है। फिर इसमें क्लास मेंशन कर देते हैं। है ना, इस तरह से हम मेंशन कर दिए हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर देते हैं। इस तरह से हमने क्या किया, मेंशन कर दिया है। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, इस टेबल को पहले क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, है ना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हम ये पॉइंटर बन रहा है ना एरो टाइप का, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट ऑप्शन यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, एक टेबल बना के उसमें डेटा एंटर किए और इस टेबल को पुनः सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये शॉर्ट ऑप्शन काम करता है, हमारे डेटा को सजाने का काम करता है ना, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, है ना, A to Z और Z to A फॉर्मेट में, है ना, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे A to Z को, और डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर मतलब Z to A को कहते हैं, समझे। या नंबर के अकॉर्डिंग स्मॉल टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग डेटा को हम सजाते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे डेटा हमारा सेलेक्ट है, हम शॉर्ट पे जैसे क्लिक करते हैं, है ना,
तो आपको यहाँ से सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जहाँ आपको क्या करना है, इसमें से कॉलम नंबर 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, इस तरह से हमें नंबरिंग में आ रहा है। जितने भी हमारे टेबल का कॉलम है ना, वो सबका कॉलम नंबर कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 इस तरह से हमें दे रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने हिसाब से जो है ना, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग, यानी हम किस कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्टिंग करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे कि माई लिस्ट है, इसमें टिक लगा हुआ है नो हेडर ऑफ। अगर आप हेडर ऑफ पे जब टिक कर देते हैं तो देखेंगे कि आपका जितना भी ये टेबल में हेडिंग्स है वो सारा हेडिंग्स आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो किस हेडिंग के अकॉर्डिंग, यानी किस है ना हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको जो है डेटा को सॉर्टिंग करना है। एडमिशन नंबर अकॉर्डिंग करते हैं तो एडमिशन नंबर जैसे सेलेक्ट किए तो इसमें टाइप मतलब नंबर, तो इसमें जो लिखा हुआ वैल्यू है ना, ये क्या है, एक नंबर है ना। अब नंबर को क्या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना चाहते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाना चाहते हैं तो स्मॉल टू लार्जेस्ट सेट हो जाएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सेट हो जाता है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करके और जैसे ही ओके करते थे देखेंगे स्मॉल टू लार्जेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग ये जो हमारा डेटा है ना ये अरेंज हो गया है, समझे। फिर अगर हम इसी सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, पुनः फिर हम इसी में चले जाएंगे, हेडर ऑफ पे आपको टिक कर लेना है, एडमिशन नंबर ही रखना है। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर लेते हैं और ओके करते हैं तो देख सकते हैं हमारा डाटा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी है ना लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग सजा दिया है, समझे। अब यहाँ पे एक नंबर था तो इसके सामने पूरा डिटेल्स यहाँ पे था, और ये वाला अब क्या है उठ के यहाँ से एक नंबर यहाँ आया तो इसके सामने ये सारा डिटेल्स शो करा है। मतलब किसी पर्टिकुलर कॉलम का जो चेंजिंग होगा सबके साथ वही चेंजिंग यहाँ पे होगा, समझे। अब अगर हम इस हेडिंग के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते तो A to Z वाले में शॉर्ट वाले पे क्लिक करते हैं, फिर इस पर क्लिक कर लिए। अगर हमको नेम के अकॉर्डिंग करना है तो नेम के अकॉर्डिंग नेम में क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है ना। अब यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में सजाना चाहते तो A to Z फॉर्मेट ले लेते हैं, तो देख सकते हैं नेम में क्या हुआ, A to Z फॉर्मेट में हमारा डाटा अरेंज हो गया। तो ए लेटर है ना, एक करेक्टर से जो जिसका नाम है ना वह पहले लिस्ट में आ रहा है, फिर उसके बाद बी करेक्टर, फिर सी, फिर डी, मतलब इस तरह से जेड तक जाएगा। और वही अगर इसका अपोजिट करके देखते हैं तो क्या होगा, देखिए है ना। हम इसी में चलेंगे, नेम सेलेक्ट करेंगे, हेडर पे टिक है, असेंडिंग ऑर्डर की जगह आप डिसेंडिंग ऑर्डर ले लेते हैं और ओके करते हैं, तो देख लिए जस्ट अपोजिट हो गया, यानी जेड टू ए फॉर्मेट में अरेंज कर दिया है। तो इसी तरह से आप अपने इस डेटाबेस टेबल में किसी भी है ना डेटा को आप सजाना चाहते हैं है ना किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग, तो आप है ना चले जाएंगे शॉर्ट में और वहाँ से आपको शॉर्ट बाय में सेलेक्ट करना है और कंडीशन सेलेक्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग, और ओके करेंगे वो डाटा सज जाएगा, समझे। तो इसी तरह सेम स्टेप्स अप्लाई करके अदर कॉलम के अकॉर्डिंग भी है ना अलग हेडिंग के अकॉर्डिंग भी आप डेटा को सॉर्टिंग कर सकते हैं, सजा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हम ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ना नेक्स्ट ऑप्शन है ये आपको मिल जाता है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या काम करता है, तो लाइन स्पेसिंग के लिए हमें क्या करना है, कुछ सम पैराग्राफ जो है ना हमें टाइप कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे फॉर एक एग्जांपल के रूप में हम जो है ना इक्वल RAND रेंड करके हम जो है फार्मूला डाल के कुछ मैसेज है ना सम पैराग्राफ में ले आते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे इतना नहीं रखते, समझने के लिए काफ़ी है, बस इतना को डिलीट कर लेते हैं। ये है हमारा 2 पैराग्राफ है लिखा हुआ। अब कितना पैराग्राफ है हमारे पेज में लिखा हुआ, 2 पैराग्राफ है ना, देख सकते हैं। आप देख ये पैराग्राफ में 3 लाइन है, इस तीनों लाइन का आप देख सकते हैं बीच का जो डिस्टेंस है लाइन का वह थोड़ा सा कम लग रहा है, हम चाहते बढ़ा देना चाहते, तो कैसे बढ़ाएंगे, तो हम लाइन स्पेसिंग में यहाँ से आएंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं अगर हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं है ना इस हर एक लाइन के बीच का डिस्टेंस आपका 2 पॉइंट सेट हो गया है। अगर यहाँ पे अगर हम 2.5 करते हैं तो 2.5 सेट हो जाएगा, अगर हम 3 पॉइंट लेते 3.0 सेट हो गया है ना। तो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे कौन सा सही लगे वो आप टिक करके रखेंगे है ना। अगर हम इस पैराग्राफ का सेट करते हैं तो इसका भी सिलेक्शन करते हैं, लाइन के बीच का डिस्टेंस है ना, हम इसका 3 पॉइंट रखते हैं, 3 पॉइंट इसका सेट हो गया। अगर हम चाहते नहीं इसका भी हम 1.5 रखना चाहते 1.5 रहें। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये पैराग्राफ लिखने के बाद ये जो पैराग्राफ का 3 लाइन है ये लिखने के बाद ये जो इतना स्पेस बच रहा है ना, ये सिलेक्शन दिखा रहा है वो स्पेस, ये आफ्टर पैराग्राफ है। क्या है, आफ्टर पैराग्राफ है। तो अब यहाँ से अगर एक चीज़ और इसमें देखेंगे कि लाइन स्पेसिंग अगर मैनुअल सेट करना होगा तो आप इस लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे चले जाएंगे जो पैराग्राफ के अंतर्गत आता है। यहाँ पे वो लाइन स्पेसिंग इसी पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत ही है, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ का जो है ना
बॉक्स ओपन हुआ उसमें भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, मैनुअल सेट करना है। तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, जैसे कि हम 1.75 टाइप कर रहे हैं और यहाँ से क्या कर देते हैं ओके। तो देख सकते हैं 1.75 क्या हुआ, ये सेट हो गया है। अब हम बात करते हैं ये जो पैराग्राफ है लिखा हुआ ना, इस पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है आफ्टर पैराग्राफ वो हम नहीं रखना चाहते हैं। तो देख सकते हैं रिमूव स्पेस है ना, आफ्टर पैराग्राफ पे हम क्लिक कर दिए तो क्या हुआ, वो हमारा पैराग्राफ का जो स्पेस था वो आपका रिमूव हो गया। तो अब आपको ये दिख रहा है क्या कि ये कितना पैराग्राफ में ये मैसेज पेज में लिखा हुआ है। तो ये अभी आपको लगेगा कि एज एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, समझे। लेकिन हम ये चाहते कि नहीं, पैराग्राफ यहाँ पे दिखे कि ये सेपरेट होके दिखे कि एक अलग पैराग्राफ है, ये एक अलग पैराग्राफ है। तो कैसे हम ये करें, तो इसके लिए आपको पुनः इसी में जाना है। तो ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे टिक करके रखेंगे तो इसका स्पेसिंग दिखेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमको समझ में आएगा कि ये 3 लाइन एक अलग पैराग्राफ में है और ये 4 लाइन एक अलग पैराग्राफ में लिखा गया है। अगर आप पैराग्राफ में स्पेसिंग जो है आफ्टर का यूज़ करते हैं या बिफोर का, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम अगर रिमूव कर दिए हैं आफ्टर वाला, हम बिफोर वाला ऐड करते हैं। तो बिफोर मतलब लिखने से पहले ऐड हो गया है ना, फिर यहाँ पे लिखने से पहले इतना स्पेसिंग ऐड हो चुका है, यानी ये बिफोर कहलाता है, समझे। तो दोनों में से कोई आप ये यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ करना है, दोनों साथ में यूज़ कीजिए। चलिए अब आगे हम बात करते हैं शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या होता है, तो शेडिंग ऑप्शन काम करता है कि हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, मतलब अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है ना, हम अपने पेज में लिखा हुआ टेक्स्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो करना क्या है, हमारा पेज में लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से शेडिंग में जाएंगे। तो जो शेडिंग कलर आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ से क्लिक करेंगे, है ना। अगर पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं तो पूरा आपका है ना पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं पूरा इस तरह शेडिंग कलर अप्लाई होता है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ पैराग्राफ में कुछ लाइन सेलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं जब शेडिंग इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका है ना अप्लाई कर लेता है। तो आपको जो है अपने पेज में लिखा हुआ टेक्स्ट का शेडिंग कलर कैसा देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से शेडिंग कलर जो भी चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे, है ना, वो अप्लाई होगा। अगर आप इसी में चले जाते हैं नो कलर करते तो हट जाता है। अगर हम चाहते हैं कि इसका भी कलर हटा देना चाहते हैं, है ना, तो आप यहाँ से चलेंगे कहाँ, आपको नो कलर पे क्लिक करना है, हट जाएगा। अब अगर हम शेडिंग कलर अप्लाई करते हैं तो यहाँ से जैसे कि थोड़ा सा हम ये डार्क कर लेते हैं, तो डार्क जैसे अप्लाई किए तो वाइट कलर आ गया है ना। अगर कोई और कलर अप्लाई करते हैं जैसे कि ये, तो इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा टेक्स्ट का कलर क्या है। तो यहाँ पे कलर थोड़ा सा टेक्स्ट का बदलना पड़ेगा, जैसे वाइट इस पर सेलेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं थोड़ा सा दिख रहा है सही से, है ना। तो इस प्रकार जो है हम शेडिंग कलर अप्लाई करते हैं। अगर हम बात करते हैं शेडिंग कलर जो है ना, हम ये हटा देना चाहते हैं तो हटाने के लिए पुनः इसी में चले जाइएगा और आपको मिलेगा नो कलर, हट जाएगा। अब अगर इसी में आप जाते हैं तो मोड कलर भी मिल जाता है, मोड कलर से भी शेडिंग आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करेंगे, है ना, और वो कलर को कितना डार्क या हाईलाइट रखना चाहते हैं यहाँ से कम बेस करके आप ये कर सकते हैं सेटअप और यहाँ से ओके कर देंगे तो देख सकते हैं वो कलर हमारा अप्लाई हो गया शेडिंग का, है ना। तो इस तरह से जो है हम शेडिंग कलर अप्लाई करके टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे। चलिए आगे की ऑप्शन हम बात करते हैं बॉर्डर, है ना। जैसे कि हमारा डेटा है सेलेक्ट है ना, हम यहाँ से चलते हैं कहाँ, तो इस पर क्लिक करते हैं, बॉर्डर में मिल रहा है बॉटम बॉर्डर। तो ये जो बॉटम बॉर्डर पे जैसे हम क्लिक किए तो ये क्या किया कि हमारा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके नीचे है ना बॉटम बॉर्डर, मतलब वो टेक्स्ट का पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बॉर्डर अप्लाई करता है, समझे ना। यानी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा टेक्स्ट का बॉर्डर अप्लाई हो गया है बॉटम से। अगर हम इसमें क्या कर लेते हैं, कंडीशन सेलेक्ट करते हैं टॉप, तो टॉप से सेट हो जाता है। अगर हम फिर कर लेते हैं लेफ्ट तो लेफ्ट में भी बॉर्डर सेट हो गया। अगर इसी तरह से कर लेते हैं राइट तो राइट से भी हमारा टेक्स्ट का बॉर्डर क्या हुआ, है ना, अप्लाई हो चुका है। लेकिन हम इसमें चाहते हैं कि पूरा पैराग्राफ जो है ना सेपरेट हो जाए, कि एक अलग पैराग्राफ है, ये एक अलग पैराग्राफ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसी में चलेंगे, आपको एक और ऑप्शन मिलता है जैसे कि नो बॉर्डर, क्लिक करते हैं तो सारा बॉर्डर एक ही बार में रिमूव हो जाता है। अगर आप यहाँ पे आउटसाइड करते हैं तो चारों तरफ से बॉर्डर एक ही बार में लग जाता है। अगर आप यहाँ पे नो बॉर्डर करते हैं फिर हट जाता है। फिर अगर आप यहाँ से इनसाइड बॉर्डर करते हैं तो पैराग्राफ को ये सेपरेट करके दिखा रहा है कि ये एक अलग पैराग्राफ है, ये एक अलग पैराग्राफ है, समझे। अगर पुनः फिर हम सिलेक्शन करते हैं और इसी में चलते हैं, है ना, हम अगर यहाँ पे ले लेते हैं आउटसाइड बॉर्डर तो देख सकते हैं चारों तरफ से बॉर्डर और इनसाइड भी बॉर्डर लगा हुआ है ना। तो ये काम जो है आप एक ही बार में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे,
देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे जो बॉर्डर लगाए हैं एक सिंपल सा कलर में, ब्लैक कलर में, और एक सिंपल लाइन डिज़ाइन में अप्लाई हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं बॉर्डर का लाइन का जो स्टाइल है वो हम चेंज करना चाहते हैं, कलर बदलना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करें, तो चलिए हम इसको सिलेक्शन किए और ये बॉर्डर को हम रिमूव कर लेते हैं पहले, और इसी बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करते थे, नीचे आएंगे मिलेगा बॉर्डर एंड शेडिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जिसमें बॉर्डर आपका दिख रहा है। आपको किस तरह का बॉर्डर लेना चाहते हैं, यहाँ से बॉर्डर का जो है ना बॉक्स डिज़ाइन आप सेलेक्ट करते हैं यानी सेटिंग से, और यहाँ से आपको कलर जो है लाइन का स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से आपको कलर बहुत सारा मिल जाता है, हम ये कलर ले लेते हैं। यहाँ से इसके लिए विड्थ आप क्या रखना चाहते हैं वो आप विड्थ सेलेक्ट कर लेंगे, और चारों तरफ से आउटसाइड बॉर्डर तो दिख रहा है, हम चाहते हैं इनसाइड भी शो करते हैं। इनसाइड पे टिक करके यहाँ से पैराग्राफ है ना, जो हमारा टेक्स्ट है ये क्या है, एक पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बॉर्डर लगेगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा टेक्स्ट का बॉर्डर लग चुका है ना। तो इस तरह से हम बॉर्डर एक कलर में, एक डिज़ाइन में लगा दिए। फिर इसी में हम चलेंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करेंगे, है ना। अगर आपको नहीं रखना है नन बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, है ना, नन पे और ओके करेंगे। देखिए बॉर्डर हट गया। हम कंट्रोल जेड करके अंडू कर लेते हैं, फिर वापस ले आए हैं। फिर अगर इसी में हम चलते हैं, हमको बॉर्डर डिज़ाइन जो है हमको यूज़ करना, ये वाला यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको इस पर टिक करके यहाँ से जैसे ओके करते हैं तो क्या चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि आपका जो बॉर्डर है ये अपडेट यहाँ नहीं हुआ था। तो ये सेलेक्ट करने के बाद जो है कलर वगैरह चेंज करना है फिर कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपडेट ज़रूर करा लीजिए, समझे। तो देख सकते हैं इस तरह के स्टाइल में, है ना, अप्लाई हो चुका है। अब आगे बात करते हैं, पुनः फिर इसी में चलते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग में, है ना। नहीं रखना है आप नन कर दो, हट जाएगा बॉर्डर आपका, पेज का लिखा हुआ टेक्स्ट का बॉर्डर हट जाएगा। हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, थोड़ा सा अंडू कर लेते हैं, बॉर्डर ये आ गया है। अब आगे हम बात करते हैं, इसी में जाते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग में ही, तो हमारे पास मिलता है एक पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आप अपने पेज के लिए बॉर्डर लगा सकते हैं। तो जैसा डिज़ाइन का आप लेना चाहते हैं यहाँ से सेटिंग से सेलेक्ट करेंगे, लाइनिंग का डिज़ाइन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, है ना। यहाँ आपको जो सही लग रहा है वो सेलेक्ट करेंगे। आउटसाइड चारों तरफ ठीक है तो ठीक है ना। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं इसके लिए, जैसे कि हम यहाँ पे ये कलर ले लेते हैं। यहाँ से विड्थ इसका मोटाई 6 पॉइंट ले लेते हैं, है ना। अभी एक आर्ट है ये आगे बताएंगे। अब यहाँ से होल डॉक्यूमेंट है, ओके कर देना है। तो देख सकते हैं हमारे ये पेज पे जो है ना, ये पेज का बॉर्डर लगा है। किसका बॉर्डर लगा है, पेज का बॉर्डर लगा है। थोड़ा सा हम पेज को छोटा करके दिखा रहे ताकि आपको दिखेगा, अच्छे से समझ में आएगा, समझे। अब इसी तरह से इसमें जितना भी पेज हम क्रिएट करेंगे ना, सारे पेजेज पे सेम यही बॉर्डर यही डिज़ाइन में आपका अप्लाई होगा। तो पेज कैसे ले, तो पेज लेने के लिए हम सब कंट्रोल दबा के एंटर बटन जैसे प्रेस करते हैं तो नीचे पेज क्या होता है, ब्रेक होकर ऐड हो जाता है। वो आगे हम पढ़ेंगे, वैसे यहाँ पे बता दिया है, समझे। तो इस तरह से आप जितना भी पेजेज लेंगे सारे पेजेज पे देख सकते हैं सेम बॉर्डर स्टाइल दिखेगा, समझे। और शैडो टैप वाला लिए थे ना स्टाइल, तो देख सकते हैं बॉर्डर का शैडो भी दिख रहा है। तो हम बैक कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब अगर हम ये बॉर्डर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसे हटा सकते, कैसे, तो यहाँ से चलेंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको मिलेगा पेज बॉर्डर, नन, और ओके कर देंगे, हट जाएगा। फिर हम यहाँ से चलेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग, फिर पेज बॉर्डर पे क्लिक किए। अगर आपको यहाँ से लाइन का डिज़ाइन का यूज़ नहीं करना है तो आप पेज बॉर्डर में एक आर्ट मिल जाता है, यहाँ से आप किसी तरह का शेप्स में लगाना चाहते हैं ना वो यूज़ कर, जैसे कि हम ये शेप्स डिज़ाइन हम सेलेक्ट करते हैं बॉर्डर के लिए। इसका विड्थ जो है आप यहाँ से कम बेस कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो देख सकते हैं, है ना, इस तरह के शेप्स में लग गया। अगर हमें और कोई दूसरा चाहिए तो यहाँ से बॉर्डर शेडिंग पे जाएंगे, फिर पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई और डिज़ाइन लेना चाहते हैं, यहाँ पे इसका विड्थ, है ना, पौधा टाइप में देख सकते हैं। अलग अलग तरह के डिज़ाइन में आपको बॉर्डर्स पेज के लिए मिल जाता है। अगर हम यहाँ पे और कोई दूसरा डिज़ाइन लेते हैं, जैसे कि देख सकते हैं, इसमें नीचे जाएंगे, है ना, इस तरह का डिज़ाइन आपको मिल जाता है। इसके लिए कलर आप यहाँ से इसका विड्थ कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कलर चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कलर हम ये ले लिए और यहाँ से ओके कर देते हैं। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। तो इस तरह से हम जो है बॉर्डर्स लगा सकते हैं पेज के लिए।
फिर आगे हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा टेक्स्ट है, ये लिखा हुआ टेक्स्ट है, हम इसको सिलेक्शन करते हैं और हम चलते हैं यहाँ इसी बॉटम बॉर्डर पे एक शेडिंग मिलता है। तो शेडिंग आप यहाँ से यूज़ किए थे, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो शेडिंग जो है आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक पैटर्न टाइप का इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे 5% देना चाहते हैं ये इफेक्ट, कौन सा कलर का देना चाहते हैं हम, जैसे वाइट कलर कर देते हैं, समझे, और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो जितना आपका पैराग्राफ सेलेक्ट था ना, उसका देख सकते हैं शेडिंग इफेक्ट जो है एक पैटर्न टाइप के डिज़ाइन में अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से पैटर्न जो है आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ऑप्शन हमें यूज़ कर लेना है। चलिए आगे जो है हमें पैराग्राफ ऑप्शन इसमें पढ़ना है, समझे। तो हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं पैराग्राफ है ना। तो अब जो है ये हमारा पेज में जो ये पॉइंटर है, ये कर्सर है, इसी के तहत हम जो पेज में मैसेज लिखते हैं है ना, ये कर्सर के तहत पेज में जो लिखना स्टार्ट करेंगे वो हमारा पैराग्राफ कहलाएगा, समझे। तो जैसे कि हम नॉर्मली हम कुछ लिख रहे हैं समथिंग है ना, तो ये क्या है, हमारा एक पैराग्राफ है, समझे। अब ये पैराग्राफ में हम अभी लिखते जा रहे हैं ना, मैसेज लिखते जा रहे हैं। अब जैसे हम एंटर करते हैं तो पैराग्राफ हमारा चेंज हो जाता है। तो ये अब हम लिख रहे हैं, ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में 4 लाइन लिखा गया है ना। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप कितना लाइन लिख रहे हैं, जैसे हम 3 लाइन लिखे हैं। फिर एंटर जैसे प्रेस करेंगे पैराग्राफ हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये आप अपना पेज में पैराग्राफ है ना जितना लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, समझे। तो ये हम समझने के लिए जो है ये टाइप करें समथिंग कुछ भी। अब चलते कि जो पैराग्राफ लिखा गया है इस पैराग्राफ में है ना, हम चाहते हैं लेफ्ट से कुछ मार्जिन पैराग्राफ का छोड़ देना चाहते हैं, या हम राइट से भी कुछ मार्जिन पैराग्राफ के लिए छोड़ देना चाहते हैं है ना। यानी लिखने से पहले पैराग्राफ के लिए हम 1 इंच मार्जिन छोड़ के रखना चाहते हैं, या लिखने से पहले या बाद में भी, या लिखने से ऊपर या नीचे। तो कैसे सेट करें। अभी जो ये दिख रहा है ये रूलर हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो पेज का ये मार्जिन सेट किया हुआ है 1 इंच लेफ्ट से, राइट से भी 1 इंच है, टॉप से भी 1 इंच है। लेकिन हमने जो ये पैराग्राफ लिखा है 3 पैराग्राफ लिखा है, ये पैराग्राफ का हम मार्जिन चाहते हैं कि 1 इंच खसका के पेज में रखना चाहते हैं, समझे। तो कैसे आप ये करेंगे, तो हम इसको सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से आपको मिल जाता है इंक्रीज इंडेंट। क्या मिल जाता है, इंक्रीज इंडेंट। आप इस पर जब क्लिक करते हैं ना तो आपका पैराग्राफ का लेवल जो है आगे की ओर खसकेगा है ना। तो देख सकते इस पर क्लिक करते तो हाफ इंच करके क्या होगा, इसका लेवल क्या होगा, पैराग्राफ का आगे की ओर खसक रहा है। तो अब देख सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे था पॉइंटर, देख सकते मेरा भी यहाँ पे जो था मेरा 1 इंच मार्जिन छोड़ा हुआ था, पेज का था। लेकिन अब इसके अलावा जो हम मार्जिन छोड़े हैं पेज में, ये हमारा पैराग्राफ का मार्जिन 1 इंच छोड़ा गया है यहाँ पे, समझे। तो ये काम आप कर सकते हैं। तो इंक्रीज इंडेंट का यूज़ करके पैराग्राफ का लेवल क्या करते हैं, आगे की ओर खसका देते हैं। अगर नहीं रिमूव करना चाहते तो पुनः रिमूव करके पहले जैसा था वैसा रख सकते हैं। अब इसी में आपको अगर हम चाहते हैं कि प्रत्येक पैराग्राफ के लिए जो है ना फर्स्ट लाइन 1 इंच छोड़ के सेट हो, तो फर्स्ट लाइन इंडेंट जो है आप 1 इंच सेट कर सकते हैं। कैसे, या आप जितना सेट करना है कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन वाले को पकड़ करके आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 1 इंच पे जाके छोड़ देते हैं। तो प्रत्येक पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में देख सकते हैं 4 लाइन लिखा हुआ है, तो इसमें देख सकते हैं इस पैराग्राफ का पहला लाइन, यानी ये पैराग्राफ में जो पहला लाइन लिखा गया है इसका 1 इंच मार्जिन लेफ्ट से छोड़ दिया है। फिर सेकंड पैराग्राफ में वैसा ही दिख रहा है, थर्ड में भी वैसा ही दिख रहा है, समझे। तो ये फर्स्ट लाइन जो है मार्जिन हम पैराग्राफ का सेट कर लिए हैं, छोड़ दिए हैं। अगर हम पुनः इसको पकड़ करके यहाँ पे ले जाते हैं तो फिर नॉर्मल हो गया। अगर हम नीचे से पकड़ के अगर ले जाते हैं तो ये हमारा हैंगिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हैंगिंग। यानी फर्स्ट लाइन जो है पैराग्राफ का आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उस पैराग्राफ का नेक्स्ट लाइन जो है 1 इंच आपका छोड़ के सेट रहेगा, समझे, जो इसमें आपको दिख रहा है। तो ये काम जो है हम यहाँ पे मैनुअल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैनुअल, यानी खुद से है ना ड्रैग करके कर रहे हैं है ना। लेकिन अगर बाय ऑप्शन यूज़ करना होगा तो हम पैराग्राफ का ऑप्शन यहाँ से यूज़ करेंगे तो आपको बताएंगे। तो चलिए अब आगे हम इसी पैराग्राफ में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो मिल जाता है ये अलाइनमेंट मिल जाता है, समझे ना। तो पेज में लिखने का जो अलाइनमेंट होता है
वह बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट होता है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ लिखाता है। जैसे कि हम पुनः फिर से लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखाते हुए हमारा पेज में मैसेज है ना जा रहा है ना। तो ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप होता है। लेकिन अगर हमें किसी तरह का कोई हेडिंग्स वगैरह देना होगा, यूज़ करना होगा, तो हम चाहेंगे कि पेज के बीच से वो यूज़ करे। तो आप पेज के बीच से लिखने के लिए है ना क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मिल जाता है एक सेंटर अलाइनमेंट। क्या मिल जाता है, सेंटर अलाइनमेंट। तो इसका यूज करके हम अलाइनमेंट जो है ना पेज का, मैसेज लिखने का जो है, पैराग्राफ लिखने का, वो सेंटर सेट कर देंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सेंटर में आ गया हमारा पॉइंटर, है ना। अब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखे VCSA कंप्यूटर, सॉरी यहाँ पे लिख रहे हैं VSRM कंप्यूटर क्लासेस। तो देख सकते हैं ये जो हम लिखे हैं मैसेज, यह सेंटर से पेज के लिखे हैं। इसी में और कुछ लिखना चाहते हैं, देख सकते हैं। तो अभी जो हमारा पैराग्राफ लिखा रहा है वो कहाँ से लिखा रहा है, पेज के बीचों बीच लिख रहा है। तो हमें बुक्स वगैरह में या नोट्स वगैरह में जो हमें हेडिंग्स वगैरह देना होता है ना, वह पेज के बीचों में बीच से अगर सेट करना पड़ेगा तो वहाँ पे हम सेंटर अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे, समझे। फिर एक आता है राइट अलाइनमेंट। तो राइट अलाइनमेंट का यूज हम राइट से लेफ्ट की तरफ लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर जैसे क्लिक करें तो हमारा पॉइंटर क्या हुआ, राइट साइड में पेज के राइट से सेट हो गया है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं तो राइट से ये लेफ्ट की तरफ हमारे पेज में मैसेज को लिख रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट अलाइनमेंट है। लेकिन राइट अलाइनमेंट का यूज जो है हम सब जैसे कि क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलता है हमें, है ना, उस सब में देखेंगे। जैसे कि रहता है इधर से फुल मार्क्स रहेगा लिखा हुआ, है ना, इस तरह से। तो ये जो सेट है ना, ये राइट अलाइनमेंट का यूज़ करके लिखा हुआ होता है। तो हमें भी अगर ऐसा क्वेश्चन वगैरह बनाना पड़ रहा है तो वहाँ पे जो सेट करेंगे तो इस तरह से हम राइट अलाइनमेंट में सेट कर लेंगे, है ना। लिख करके भी आप सेट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अलाइनमेंट ही चेंज कर देंगे, राइट से ही लिखाएगा डायरेक्ट। तो दो कंडीशन में यूज़ करेंगे, या तो पहले सेट कर लीजिए तब लिखिए, या नहीं तो सेलेक्ट कर लीजिए टेक्स्ट को अगर लिखा हुआ है तो, और फिर अप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं, एक मिलता है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई क्या होता है तो समझते हैं। अभी आपने क्या किया कि लेफ्ट के अकॉर्डिंग जब लिखे, है ना, अभी हम पुनः फिर लेफ्ट कर लेते हैं। देखिए कुछ मैसेज हम यहाँ पे लाते हैं बाय फार्मूला। आप देख सकते हैं ये जो पेज में मैसेज लिखा गया है वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा गया है, किसके, है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो लेफ्ट अलाइनमेंट जो है ये बराबर इक्वली करके रखे हुआ है, और राइट देख सकते हैं आगे की ओर खसक गया है। अब यहाँ पे जो है सेकंड लाइन में ये यहीं तक है, यानी यहाँ पे एक बड़ा सा बढ़ाया तो यहाँ पे एडजस्ट हो नहीं पाया इतना जगह में, तो नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो अब ये तो बराबर है तो ये सही है, लेकिन इधर से देख सकते हैं ना राइट से आधा अधूरा आगे पीछे जिगजैग टाइप का दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा बेहतर नहीं लग रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि नहीं, ये प्रॉपर जिस तरह से लेफ्ट में बराबर इक्वली एडजस्ट है वैसे इधर भी हो जाए। तो उसके लिए हम सब क्या यूज़ करेंगे, जस्टिफाई। क्या यूज़ करेंगे, जस्टिफाई। तो हम जब भी कोई भी प्रोफेशनली जब हम डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो वहाँ पे जो है मैसेज लिखेंगे, वहाँ पे जस्टिफाई का अलाइनमेंट सेट करेंगे। तो जस्टिफाई में भी लेफ्ट से ही लिखाता है राइट की तरफ, लेकिन अगर कोई वर्ड लिखने के बाद यहाँ पे अब जगह है नहीं, है ना, यानी ये यहीं तक आया, अब ज़्यादा बड़ा सा वर्ड था, अब जगह है नहीं, वो एडजस्ट नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट लाइन में वो चला जाएगा। तो अब अगर हम जस्टिफाई अगर यूज़ कर लेते तो क्या करेगा, इसी में स्पेस एक्स्ट्रा ऐड करके इसको इसके अकॉर्डिंग बराबर कर लेगा, समझे, ये है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्रॉपर इक्वल कर लेगा। तो ये काम करता है हमारा जस्टिफाई। तो हम जैसे कि देख सकते हैं सेलेक्ट किए हुए आप देख सकते हैं, अब ये दोनों क्या हुआ, बराबर हो गया। तो थोड़ा सा देखने में बेहतर लग रहा है। इसमें भी देख सकते हैं ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है इसी पे करके देखते हैं, ये लेफ्ट से है, जस्टिफाई करते हैं, देख सकते हैं इक्वली बराबर कर दिया, एडजस्ट कर दिया। लेफ्ट करेंगे तो देख सकते हैं ऐसा है। तो जस्टिफाई हम सबको यूज़ करना, है ना, होता है, जहाँ पे हम अच्छे से किसी तरह का, है ना, नोट्स बुक्स कंपोज ये सब करेंगे तो वहाँ पे हमेशा जस्टिफाई वगैरह ही यूज़ करके रखना पड़ता है मैसेज लिखने के लिए। हाँ, नॉर्मली क्वेश्चन वगैरह लिखेंगे तब वहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट वगैरह यूज़ करेंगे, है ना, हेडिंग्स वगैरह देंगे, तो सब के लिए आप सेंटर वगैरह यूज़ कर लेंगे। तो चलिए, ये एक तरीका था कि हम, है ना, पहले ही सेट कर रखे हैं तो लेफ्ट से लिख रहे हैं,
सेंटर से लिखना होगा तो सेंटर हम टिक कर लेंगे, है ना। राइट से लिखना होगा तो राइट यूज़ कर लेंगे। जस्टिफाई से लिखना होगा तो जस्टिफाई, आप देख सकते हैं जस्टिफाई सेट करके हम लिख रहे हैं, देख सकते हैं ये बराबर ही रखेगा दोनों लाइन, है ना, मतलब दोनों साइड, है ना। और वही अगर इसके ऊपर हम अगर लेफ्ट अप्लाई करते तो देखिए कैसा दिखेगा ये तो इधर ठीक है, लेकिन इधर देख सकते हैं आगे पीछे करके दिख रहा है। और वही जस्टिफाई करने पे देख लीजिए तो ये डिफरेंस है ना। तो हमारा 4 अलाइनमेंट है पेज में मैसेज लिखने का, हम कोई अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। चलिए अब आगे हम बात करते हैं पैराग्राफ के एंकर बटन से ये पैराग्राफ का सेटअप करना, है ना। तो चलते हैं यहाँ से, हम क्या करते हैं पेज में लिखा हुआ मैसेज को पहले हम हटाते हैं, फिर से कोई नया मैसेज हम राइट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम पैराग्राफ में लिखा हुआ मैसेज को सिलेक्शन करते हैं, हम पैराग्राफ के एंकर बटन पे क्लिक करेंगे, समझे। तो देख सकते हैं इंडेंट्स एंड स्पेसिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, जिसमें मिलता है अलाइनमेंट आपका लेफ्ट रखना है, हम चाहते हैं जस्टिफाई रखना। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीव्यू में भी नज़र आ रहा है ना। अब जैसे लेफ्ट रखते हैं तो देख सकते हैं ये यहीं तक है ना, और ये यहाँ तक है, लेकिन जस्टिफाई जैसे कर रहे हैं देख सकते हैं बराबर कर लिया ना, ये दोनों बराबर हो गया। अगर हम सेंटर करते तो देख सकते हैं सेंटर में इस तरह से दिखेगा एडजस्ट होके, राइट करते तो राइट से बराबर रहेगा, लेफ्ट से देख सकते हैं। जस्टिफाई करते हैं तो आप जो सही लग रहा है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो हम जस्टिफाई कर लिए तो यहाँ से हम किए, यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाई हो गया है, यानी यहाँ अप्लाई किया है तो यहाँ पे टिक लगा हुआ नज़र आ रहा है। पुनः हम इसी पे चलते हैं, अगर हम लेफ़्ट रखना चाहते हैं, सेंटर रखना चाहते हैं तो सेंटर पे देखिए अब टिक लगा हुआ नज़र आएगा यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर लीजिए। तो हम चलते हैं यहाँ से पैराग्राफ में गए, है ना, और यहाँ से हम जस्टिफाई रखना है, ठीक है। अब लेफ़्ट से कितना मार्जिन जो हम यहाँ से पकड़ के घसका दिए थे ना इंडेंट, है ना, लेवल, अब यहाँ से हम चाहते हैं कि 1 इंच छोड़ के ही रखना चाहते हैं तो 1 टाइप कर दिए और यहाँ से ओके कर दे रहे हैं। तो 1 इंच जो है 0 से देख सकते हैं डायरेक्ट 1 पे आप शो करें, यानी 1 इंच छोड़ के सेट हो गया पेज में पैराग्राफ, है ना। यानी 1 इंच पैराग्राफ मार्जिन हम लेफ्ट से छोड़ दिए हैं, स्किप कर दिए हैं। हम राइट से चाहते हैं तो राइट में भी हम क्लिक करते हैं और यहाँ से हम जैसे 1 इंच टाइप करके ओके करते हैं, देख सकते हैं राइट से भी 1 इंच हमारा मार्जिन छोड़ के पेज में सेट हो गया। तो आपको जब मार्जिन पैराग्राफ का सेट करना होगा तो इस तरह से हम सेटअप करेंगे। हम चाहते हैं कि नहीं ये 0 रहने देना चाहते हैं, ये भी 0 रहने देना चाहते हैं, हम चाहते हैं फर्स्ट लाइन यूज़ करना चाहते हैं तो पहले 0 कर देते हैं, देख सकते हैं जो था पहले वही दिख रहा है। हम पुनः इसी में आते हैं, फर्स्ट लाइन मार्जिन छोड़ना चाहते हैं प्रत्येक पैराग्राफ, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू नज़र आ रहा है आपको। अगर हम नन करते हैं तो नज़र नहीं आ रहा है ना, लेकिन जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं फर्स्ट लाइन तो प्रीव्यू नज़र आ रहा है, यानी फर्स्ट लाइन जो है 1/2 इंच आपका स्किप हो गया, देख सकते हैं। लेकिन ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब 0.5 हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे 1.5 रखना चाहते हैं, 2.5 रखना चाहते हैं तो आप वो सेट करेंगे, जैसे 1.5 कर दें। तो प्रत्येक पैराग्राफ के लिए 1.5 इंच, 1 इंच और प्लस 1/2 इंच, 1.5 इंच छोड़ के सेट हुआ है, समझे। तो ये फर्स्ट लाइन मार्जिन हम सेट कर दिए हैं। अगर हम चाहते हैं 1 इंच ही रखना चाहते हैं तो 1 इंच ही रखेंगे, 1 इंच ही सेट रहेगा। अगर हम इसी पे क्लिक करते हैं, अगर हम नन करते हैं तो नन में नॉर्मल, और अगर हम लेते हैं हैंगिंग तो हैंगिंग में क्या होगा, जैसे 0.5 है हम यही रहने देता चलते हैं, या 1 इंच सेट करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। तो देखिए हैंगिंग में क्या हुआ कि हमारा पैराग्राफ यहीं से स्टार्ट हो रहा है, 0 से ही है, लेकिन जो उसका सेकेंड लाइन है पैराग्राफ का वह 1 इंच छोड़ के एडजस्ट हुआ है, सेट हुआ है, प्रत्येक पैराग्राफ में देख सकते हैं, समझे। तो आप इस तरह से सेटअप करके रख सकते हैं आप अपने पेज में टेक्स्ट को। फिर अगर हम नॉर्मल रखना चाहते हैं नन कर दिए। फिर आगे ऑप्शन है स्पेसिंग, है ना, बिफोर, तो बिफोर में अगर हम ऐड करते हैं देख सकते हैं, है ना, कितना पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, 6 पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये हटा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो बिफोर में 12 पॉइंट सेट करते हैं, यानी लिखने से पहले 12 पॉइंट हम जो है पैराग्राफ, है ना, का स्पेसिंग जो है सेट कर दें, देख सकते हैं 12 पॉइंट सेट हो गया। पुनः आप इस पे जाते हैं, अगर हम ये चाहते नहीं बिफोर नहीं यूज़ करना चाहते, बिफोर जो था वही रहे, हम यहाँ पे सेट करना चाहते हैं आफ्टर, लिखने के बाद 12 पॉइंट, जस्ट लिखने के बाद 12 पॉइंट सेट हो चुका है, समझ रहे, लिखने के बाद
और उस समय लिखने के पहले सेट हुआ था। फिर हम इसी में जाते हैं, यहाँ से मिलता है लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग हम जो बताए थे वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है। 1.5 रखना चाहते 1.5 लाइन स्पेसिंग सेट हो गया है। फिर इसी में आपको जो है जो भी देख रहे हैं है ना, अप्लाई कर रहे हैं वो सारा रिव्यू आपको दिख रहा है। अगर हम ओके कर रहे हैं तो सिर्फ अप्लाई हो रहा है, और सेट एज डिफ़ॉल्ट पे टिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, यही सेटअप हो जाएगा है ना। फिर उसको बाद में अपना बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से हम सब काम करते हैं। अब आगे इसमें बात करते हैं एक टैब ऑप्शन, समझे। तो चलते हैं टैब स्टॉप पोजीशन काम क्या करता है। देखिए, हम अगर कीबोर्ड में देखेंगे तो ये टैब बटन नज़र आता है। ये टैब बटन जब हम प्रेस करें तो हाफ इंच हमारा पॉइंटर क्या हो रहा है, एस्केप हो रहा है ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ डिस्टेंस है ना, एक ही बार में 2 इंच छोड़ के ही हमको आगे लिखना पड़े मैसेज, तब वहाँ पे हमको 4 टाइम्स हम टैब बटन प्रेस करेंगे तब 2 इंच स्किप करेंगे। तो ऐसे में तो हमें ज़्यादा समय लगेगा। तो हम चाहते हैं एक ही बार में 2 इंच स्किप कर देना चाहते हैं। तो आप कैसे करेंगे, तो हम जो है टैब ऑप्शन को जो है अपने हिसाब से उसका पोजीशन जो है सेट कर देंगे है ना, इस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग है ना। तो चलते हैं कैसे सेट करेंगे। तो पैराग्राफ के एंकर बटन पे क्लिक किए, टैब्स पे क्लिक किए, देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 सेट है। अब हम ये चाहते हैं कि नहीं, ये हम नहीं रखना चाहते, अपने हिसाब से हम 3 पे सेट करना चाहते हैं, 2.5 पे। तो 2.5 ले लिए। अब यहाँ से आपको दिख रहा है लेफ्ट अलाइनमेंट रखना है, सेंटर रखना चाहते हैं, राइट रखना चाहते हैं, डेसिमल बार जो भी रखना चाहते हैं ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेफ्ट रखते हैं, और यहाँ से अभी लीडर में नन ही रखते हैं और सेट पे क्लिक करके ओके करते हैं। तो 2.5 पे सेट हो चुका है। अब जैसे कि हम अगर कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं और टैब बटन ही प्रेस करते हैं तो 2.5 पे देख सकते हैं हमारा पॉइंटर क्या हुआ, एस्केप हो गया है ना। फिर अब जो लिखेंगे तो यहाँ से अब इस जगह से लिखना स्टार्ट करें, फिर इंटर मारेंगे। फिर टैब बटन जैसे हम प्रेस करते हैं लिखने के बाद, टैब बटन जैसे देख सकते हैं फिर प्रेस करें, 2.5 इंच पे जाके मेरा पॉइंटर क्या हुआ, रुक गया। तो इस तरह से जो है हम सेटअप कर सकते हैं। फिर अगर हम इसी में जाते हैं टैब्स पे क्लिक करते हैं, अगर हमको यहाँ पे 4 पॉइंट पे सेट करना होता है 4 पॉइंट ले लिए, सेट पे क्लिक कर लिए, ओके कर लिए। तो देखिए 2.5 पे भी सेट है और 4 पे भी सेट है। अब जब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, टैब बटन दबाते हैं तो पहले 2.5 पे रुकेगा, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, अब फिर टैब बटन दबाएंगे तो 4 पे जाके रुकेगा। तो इस तरह से जो है आप टैब स्टॉप पोजीशन सेट कर सकते हैं। अगर ये टैब स्टॉप पोजीशन हमें यूज़ नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टैब्स पे चले जाएंगे और यहाँ से आपको क्लिक करना है और क्लियर करना है। सभी को क्लियर ऑल करना है तो एक ही बार में क्लियर ऑल कर सकते हैं और ओके कर देते हैं, पहले जैसा था वैसा नॉर्मल सेट हो जाएगा। तो चलिए हम एक बार फिर से टैब स्टॉप पोजीशन को है ना सेट करके उसके अकॉर्डिंग कुछ लिख के आपको समझाते हैं। टैब्स पे जाते हैं, जैसे कि हम 2.5 ले लिए, बायोडाटा वगैरह बनाएंगे, रिज्यूम वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम सेट कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम सब लिखते हैं ना, जैसे कि नेम ऑफ या नेम, टैब बटन प्रेस किया तो देख सकते हैं 2.5 पे रुक गया। अब यहाँ पे इस तरह का सिंबल दे दिए शिफ्ट के साथ है ना, और यहाँ से लिख दिए जैसे कि रोहन कुमार। अब एंटर करेंगे तो पैराग्राफ चेंज हुआ। अब यहाँ पे लिखते हैं फादर्स नेम, फिर आप टैब बटन दबाएंगे तो देख सकते हैं इस तरह से हम इसके आगे है ना, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, है ना, फिर टैब बटन दबाएंगे फिर देख सकते हैं यहाँ पे रुक गए। मैरिटल स्टेटस, टैब बटन दबाएं देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमको टैब स्टॉप पोजीशन का यूज करके सेटअप करके लिखना होगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बायोडाटा, सीवी वगैरह, रिज्यूम वगैरह बनाने में, समझे। अब हम अगर फिल इन द ब्लैंक स्टेप की बात करते हैं तो हम पहले स्टेप्स स्टॉप पोजीशन को हम क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। क्लियर कर लिए। हम यहाँ पे सेट करते हैं जैसे कि हम 4 पे सेट करते हैं, और यहाँ पे लीडर स्टाइल हम ये लेते हैं
और यहाँ से सेट पे क्लिक करके हम ओके करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखें हु इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब ये लिखे, अब टैब बटन आप प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, देख सकते हैं स्पेस जितना छूटा उसका स्पेस में हमको डॉट डॉट दिखा रहा है। आप फिर यहाँ पे जो लिखना है इसके आगे चाहते हैं वो लिख दीजिए, फिर इंटर मारते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन लिखें, टैब बटन जैसे दबा रहे हैं देख सकते हैं 4 पहले, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखें, फिर टैब बटन दबाएंगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ लिखें, टैब बटन दबाएंगे, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जाए डायरेक्ट हम टैब बटन दबा रहे हैं, है ना, कुछ लिखें, टैब बटन दबा रहे हैं, तो इस तरह से जो है हम सब यूज़ कर सकते हैं। अगर इसे भी यूज़ नहीं करना है तो आप इसे में चले जाइएगा और टैब्स पे क्लिक करके क्या करना है, इसको क्लिक करके क्लियर कर देंगे, ओके कर देंगे, हट जाएगा। चलिए, तो ये हमारा पैराग्राफ जो है ये कंप्लीट ख़त्म हुआ। अब आगे हम देखते हैं, ये एक ऑप्शन है जो सेटिंग्स, सॉरी स्टाइल्स आपको दिख रहा है ना, तो ये स्टाइल्स हम पढ़ाए थे थ्योरी क्लास में, है ना, इसका भी हम लैब देखेंगे। चलते हैं स्टाइल्स के लिए, हम यहाँ पे कुछ मैसेज लिखते हैं पहले। देखिए, अब यहाँ पे पहले से बना बनाया प्री डिफाइन, है ना, पहले से प्री फॉर्मेटेड यानी बना बनाया डिज़ाइन हमको मिल जाता है टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का, है ना। तो आप कोई बुक्स बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें आपको किसी को हेडिंग्स में देना होगा, किसी को टाइटल सेट करना होगा, तो कैसे सेट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट स्टाइल ऑप्शन का यूज़ करके, है ना, वो सेट कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो मैनुअल करना है तो आप जानते हैं फॉन्ट ऑप्शन का यूज करके साइज बड़ा छोटा करके एडजस्ट करेंगे अपना, है ना। तो चलते हैं स्टाइल में, हम चलते हैं, यहाँ से स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको हेडिंग 2 जैसे लेते हैं, हेडिंग 1 लेते हैं, देख सकते हैं सब, है ना, एम्फेस लेते हैं, एम्फेसिस लेते हैं, सब टाइटल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग लेते हैं, है ना। तो आप जो सिलेक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई हो जाता है हमारा स्टाइल टेक्स्ट का। फिर यहाँ पे सिलेक्शन किए, इसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं, देखिए चेंज हो गया। इसको सिलेक्शन किए, इसके लिए क्या लेना चाहते हैं, हेडिंग्स लेना चाहते हैं, हेडिंग्स में बदल गया है ना। फिर अगर हम इसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, टाइटल पे क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं इसका टाइटल फॉर्मेट में सेट हो गया। तो इस तरह से ये काम आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम टाइटल एक देना चाहते हैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के लिए, जैसे यहाँ पे लिखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको सिलेक्शन किए, यहाँ पे टाइटल दे दिए, तो क्या हुआ, थोड़ा सा दिख रहा है, बेहतर लग रहा है ना। तो ये काम हम सब करेंगे। अब अगर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्शन करते हैं, इसी में जाते हैं, क्रिएट अ स्टाइल, यानी खुद से एक नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डाल दें VSRM मॉडिफाई, यहाँ से स्टाइल कलर, ये पहले फॉन्ट सेलेक्ट किए हैं, कलर यहाँ आपको मिल जाता है, अलाइनमेंट, है ना। तो जो आप यहाँ से सेटअप करेंगे और ओके कर देंगे, वो अप्लाई हो जाएगा। आप देखेंगे अगर कभी भी इसके ऊपर अप्लाई करना होगा ना, तो यहाँ से आपको मिल रहा है VSRM के नाम से, देख सकते हैं डायरेक्ट अप्लाई हो गया। तो ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी स्टाइल में क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करते हैं, जो फॉर्मेटिंग अप्लाई किए तो क्या होगा, क्लियर होके हट जाएगा। फिर यहाँ से मिलता है अप्लाई स्टाइल्स, इस पर क्लिक करते हैं तो अप्लाई स्टाइल्स, यानी डायरेक्ट आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, हम सिर्फ कलर चेंज करके दिखाते हैं, देख सकते हैं मॉडिफाई हो गया, है ना। तो ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है, सर्च करना, ढूंढना, जो हम वर्ड पैड वगैरह में पढ़े हुए हैं। फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेंगे फाइंड ऑप्शन कैसे काम करता है। तो हमारे पेज में लिखा हुआ बहुत सारा मैसेज होना चाहिए, है ना। तो फाइंड का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना, खोजना।
तो हम यहाँ से फाइंड पे क्लिक करते हैं, फाइंड, तो देख सकते हैं यहाँ पे नेविगेशन है ना, एक पेन का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जहाँ से आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें से हम टू वर्ड इस पेज में जहाँ जहाँ हो हमें दिखा दें, तो देख सकते हो डायरेक्ट हाईलाइट करके दिखा दिया हमें। अब यहाँ पे पेज के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो पेज के अकॉर्डिंग दिखेगा, टू ऑप्शन, टू कहाँ कहाँ लिखा हुआ है पेज में। रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो प्रत्येक है ना, लाइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये काम करते हैं। हेडिंग्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो किस हेडिंग में लिखा हुआ है वो दिखा देगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ ओनली फॉर इसी के ऊपर हेडिंग्स लगाए थे, इसीलिए यही दिख रहा है। फिलहाल हम पेज के अकॉर्डिंग देख लेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे है ना, इसका यहाँ पे क्लिक करें तो और भी ऑप्शन आता है, एडवांस फाइंड आता है, वो आगे बताएंगे। गो टू भी आता है, वो भी आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे इसको पे क्लिक करते हैं, जैसे क्लोज पे क्लिक करते हैं वो बंद हो जाता है। चलिए रिप्लेस का मतलब क्या होता है, बदलना। तो आप अपने इस डॉक्यूमेंट में से किसी भी वर्ड, कैरेक्टर या सेंटेंस को बदलना चाहते हैं तो वहाँ पे रिप्लेस यूज़ करेंगे। अब होता क्या है कई बार कि हम अगर कुछ भी बना रखे कोई भी डॉक्यूमेंट, अब उसमें कुछ मैसेज हमको चेंज करना पड़े, तो आप क्या करोगे, वो फाइल को ओपन करने के बाद सेलेक्ट करके आप चेंज करोगे, बदलाव करोगे है ना। पहले डिलीट करोगे, फिर उसके जगह लिखोगे। तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है कि हमें इस डॉक्यूमेंट में से किसी भी वर्ड या कैरेक्टर या सेंटेंस को बदलना होगा तो बिना किसी भी तरह का छेड़छाड़ किए बगैर, इंटरफियर किए बगैर हम उसमें से कोई भी वर्ड, कैरेक्टर या सेंटेंस को आसानी से बदल सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस के अंतर्गत ओपन हुआ है, जहाँ आपको फाइंड वर्ड बॉक्स मिल रहा है। इसमें आपको टाइप करना है क्या, तो आपको जिसको बदलना है वो आप टाइप करेंगे। जैसे कि इसमें हम बदलना चाहते हैं टू को, अब जो हम फाइंड वहाँ पे किए थे ना फाइंड वाले में, वही चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड वर्ड में दे रहा है। बट आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यू को बदलना चाहते हैं, यू किस में बदलना चाहते हैं, तो हमारे पेज में यू लिखा हुआ होना चाहिए। आप किस में बदल रहे हैं, तो हम यहाँ पे बदल देते हैं, जैसे कि हम सी में, और यहाँ से हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो टू वर्ड, यू वर्ड जो है आपका देख सकते हैं फाइंड कर लिया है। आप बदलना चाहते हैं तो आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, तो रिप्लेस कर दिया, देख सकते हैं सी में। अब नहीं बदलना है तो फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए, छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। फिर बदलना है तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, नहीं बदलना है तो फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए। और अगर सभी को बदलना चाहते हो तो एक ही बार में रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, है ना। सारा है ना मैसेज जो है आपका यू जो है जहाँ जहाँ था पेज में सब सी में कन्वर्ट हो गया है। पुनः हम इसी पे जाते हैं, फिर हम यहाँ से अब कर लेते हैं सी और रिप्लेस विथ में कर लेते हैं, यहाँ पे फाइंड वर्ड में सी और रिप्लेस विथ में हम यू कर लेते हैं। और यहाँ से अगर हम फाइंड नेक्स्ट करते हैं देख सकते हैं रिप्लेस करें चेंज हो रहा है ना, और रिप्लेस ऑल कर देंगे, सबका सब चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन काम करता है। अगर हम फाइंड यहाँ से करते हैं तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं, है ना, या डायरेक्ट जो आप फाइंड यूज़ किए थे ना यहाँ से डायरेक्टली एडवांस फाइंड यूज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ ओपन होगा फाइंड एंड रिप्लेस का, जिसमें से आप किसको, यू को ढूंढना चाहते हैं तो जिसको भी ढूंढना है उसको टाइप कीजिएगा। ए को ढूंढना चाहते हैं ए टाइप कीजिए। अब अगर हम रीड हाईलाइट पे क्लिक करते हैं तो ए इस पेज में लिखा हुआ जहाँ भी जितने भी जगह होगा सबको हाईलाइट करके दिखा रहा है। फाइंड नेक्स्ट कर करके आप देख सकते हैं, है ना, आना हाईलाइट कर देते, क्लियर हाईलाइटेड कर देंगे, हट जाएगा। क्लोज कर दीजिए, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें गो टू हम पढ़े थे, तो गो टू का मतलब होता है जाना। तो आई मीन एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाने के लिए, है ना, एक लाइन से दूसरे लाइन के ऊपर जाने के लिए, एक टेबल से दूसरे टेबल के ऊपर जाने के लिए हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं हम गो टू पे क्लिक करते हैं, तो हमारे करेंट फाइल में एक से अधिक पेजेज होना चाहिए। तो अभी फिलहाल हमारे करेंट फाइल में कितना पेज है, 2 पेज है। तो चलिए इसमें कुछ पेज ले आते हैं। पहले कंट्रोल दबा के रखेंगे और एंटर बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं इसमें कुछ पेज आ रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ पेज कितना हो गया, 14 पेज आ गया। अभी हमारा पॉइंटर कहाँ है, 14 नंबर पेज पे दिख रहा है, यानी यहाँ पे दिख रहा है 14 of 14, यानी 14 नंबर पेज है टोटल,
14 पेज है इसमें, और 14 नंबर पेज पे भी हमारा पॉइंटर रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं 1 नंबर पेज पे जाके काम करना है, हमें वहाँ जाना है। तो आप यहाँ से जाइए और यहाँ से गो टू पे क्लिक करेंगे। आप जैसे गो टू पे क्लिक करें तो फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन हुआ, जिसमें गो टू दिख रहा है। गो टू व्हाट में दिख रहा है, कंडीशन क्या यूज़ करना है, तो पेज के अकॉर्डिंग मूव करना है। यहाँ पे इंटर पेज नंबर, हम जैसे 1 टाइप करके गो टू पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं हमारा पॉइंटर क्या हुआ, 1 नंबर पेज पे मूव होके आ गया। अब यहाँ पे दिख रहा है 1 of 14, मतलब 1 नंबर पेज पे हमारा पॉइंटर आ गया। टोटल पेज 14 है, लेकिन पॉइंटर किस पे आ गया है, 1 नंबर पेज पे आ गया है। अगर हम 5 नंबर पेज पे जाना चाहते हैं तो 5 टाइप करके गो टू पे क्लिक करेंगे, तो स्टार्टिंग से हमारा पॉइंटर 5 नंबर पेज पे आ गया। आप देखिए 5 of 14 दिख रहा है ना। तो इसी तरह से हमको और भी ऑप्शन यूज करना है, जैसे लाइन पे क्लिक करते तो लाइन नंबर टाइप करना होगा, हमको 5 टाइप करना है। यहाँ पे 5 टाइप किया, गो टू पे क्लिक है, तो स्टार्टिंग से आपका जो पॉइंटर है 5 नंबर लाइन पे ब्लिंक कर रहा होगा, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 नंबर लाइन पे दिख रहा है आपका यहाँ पे पॉइंटर, है ना। फिर इसी में हम जाते हैं गो टू पे क्लिक करते हैं। अगर हम यहाँ से लाइन नंबर अगर हम 1 लेते हैं तो देख सकते हैं 1 नंबर लाइन पे चला जाएगा। और इसमें बहुत सारा ऑप्शन है जो हम आगे ये सब पढ़ लेंगे ना, तब यूज़ करेंगे तो समझ में आएगा। तो अभी फ़िलहाल जो ये सबको यहीं पे रहने देते हैं। चलिए, इसके बाद मिलता है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते इस पेज में जितना भी मैसेज है वो सारा मैसेज क्या हो, एक ही बार में सेलेक्ट हो गया। एक नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में सेलेक्ट में, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट रहता है तो सेलेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट तो अभी है नहीं, तो इसको अभी छोड़ देना है, आगे हम बताएंगे। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर, है ना, फॉर्मेटिंग नो डेटा। तो एक जैसा फॉर्मेट का डाटा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाता है, देख सकते हैं, है ना। एक जैसा फॉर्मेट का डाटा एक ही बार में सेलेक्ट करता है। इसमें रखते हैं पॉइंटर और यहाँ से देख सकते हैं, है ना। सिलेक्शन पेन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हाइड ऑल, शो ऑल। तो चलिए ये चीज़ हम एक बार करके दिखाते हैं आपको कैसे काम करता है। हम कुछ, है ना, ऑब्जेक्ट्स लाते हैं पेज में, इंसर्ट में चलेंगे, शेप्स पे क्लिक करेंगे, है ना। अब ये ऑब्जेक्ट कुछ आ गया है। अभी फ़िलहाल हम इन होम में चलेंगे और यहाँ से सेलेक्ट में देख सकते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, हम बाहर रखते हैं पॉइंटर, सिलेक्शन पेन पे जाएंगे, हाइड ऑल करते हैं, सारा ऑब्जेक्ट्स क्या हुआ, हाइड हो गया। शो ऑल करेंगे, सब शो करेगा। इंडिविजुअली किसी को हाइड करना चाहते हैं वो हाइड कर सकते हैं, यहाँ पे शो कराना है शो करा सकते हैं। तो बस ये काम करता है हमारा ये ऑप्शन, समझे। तो ये सभी का लैब आप अच्छे से करेंगे, है ना। कहीं डाउट होगा तो आप मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे तो आपको बताया जाएगा।